चंद्रवंशी, पूर्व विधान पार्षद और अभी संयोजक हूँ अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा का। और जैसा कि मैंने 16 लोकसभा की बात कर रहे हैं और पीछे और सटिए यह लोकसभा प्रजातंत्र के महापर्व होता है और चुनाव के मैदान में सभी लोग करीब करीब पूरे बिहार, ये नहीं भारतवर्ष ही इसमें ये है। तो उस घड़ी में हम लोग ने भी अपनी भूमिका को चाहा कि स्पष्ट करें। तो हम लोग तो अभी तक कोई दल नहीं है, हम लोग तो सामाजिक संगठन है, लेकिन वह सामाजिक संगठन है जिसकी आबादी लगभग 36% से ऊपर है। यानी बिहार के अंदर सबसे बड़ा ब्लॉक, सबसे बड़ी आबादी अगर किसी की है तो वह है अति पिछड़ा समाज। और उसमें भी हम लोग पिछले 8 वर्षों से जो लड़ाई लड़ रहे हैं मूल अति पिछड़ा वर्गों की, यानी 110 जातियों की, 110 जाति बनाम 3 जाति। यह 3 जाति कौन है इसके बारे में हमको बताने की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी मैं बता देना चाहता हूँ कि अपेक्षाकृत संपन्न जातियों को 2015 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उसको मूल अति पिछड़ा में शामिल कर दिया, जथा, तेली, तमोली और तांगी। इन 3 जातियों के आने से जो 110 जातियां थी जो जननायक कर्पूरी ठाकुर ने 1978 में लाया था, उस जातियों को भारी नुकसान हो रहा है, बहुत बड़ी हकमारी हो रही है। लगभग कहीं 70% से लेकर के 100% तक हकमारी हो रही है। वह 110 जातियों को समूह हम लोगों ने कई कार्यक्रम किया, हम लोगों ने रथ यात्रा किया, पद यात्रा किया, अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ सम्मेलन किया। उसके बाद भी नहीं अभी हुआ तो बिहार विधानसभा का घेराव भी हम लोगों ने किया, उस पर लाठियां भी चटकाई गई हमारे प्रदर्शनकारी साथियों पर। अभी चुनाव के वक्त में हम लोगों ने कोर कमेटी के लोगों ने बैठक किया और बैठक करके यह निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि 110 जातियों का आज जो सबसे बड़ा मूल सवाल है, उस सवाल के सबसे बड़े दुश्मन, उस सवाल के सबसे बड़े जो खिलाफ करने वाले व्यक्ति हैं, जिनके खिलाफ हम लोग को आज आंदोलन में आना पड़ा, उस व्यक्ति का नाम है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। तो नीतीश कुमार जी के एक कदम से वह काला कानून जिस दिन बनाया उन्होंने कि यह संपन्न 3 जातियों को मूल अति पिछड़ा में डाल दिया 8 साल पहले, उसी की लड़ाई हम लोग पटना उच्च न्यायालय में लड़ रहे थे। उसके बाद अभी मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है और अभी हम लोग सड़क पर भी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उस लड़ाई के जो सबसे बड़ा गुनहगार जो हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। तो हम लोगों ने यह तय किया है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जो पार्टी है यानी जनता दल यू, तो जनता दल यू बिहार के अंदर 16 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ रही है। तो उन 16 लोकसभा क्षेत्रों में हम जो कोर कमेटी के लोग हैं, अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा के जो लोग हैं, उन लोगों ने सर्वसम्मति से यह तय किया है, निर्णय किया है कि उन 16 लोकसभाओं में जाकर के हम लोग की कोशिश होगी कि नीतीश कुमार की पार्टी एक भी लोकसभा से जीतने नहीं पाए। ये हमारा पहला ये संकल्प है। इस संकल्प को आपके माध्यम से हम लोग शेयर कर रहे हैं और इस अभियान को कल से लेकर के हम लोग 16 लोकसभा क्षेत्र में घूमने का काम करेंगे। इस आशय की जानकारी आपके माध्यम से बिहार के लोगों तक चली जाए और जहां अगर नहीं जा पाएगी वहां हम लोग स्वतः और साक्षात रूप से पूरे टीम के साथ 3 गाड़ी हो 4 गाड़ी हो, हम लोग पूरा टीम जा करके वहाँ के लोगों से मिल करके वहाँ के लोकल मीडिया के द्वारा भी या और भी जो हमारे जनप्रतिनिधि होंगे उनके माध्यम से इस बात का प्रचार करेंगे कि जो 110 जातियों का मूल सवाल था उस पर बराबर हमने आंदोलन किया, लेकिन उस आंदोलन का फलाफल आज तक सामने नहीं आया। नीतीश कुमार जी
हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। आज हम लोग का वक्त आया है कि हम लोग नीतीश कुमार को दिखा सके कि 110 जातियां इसको बदला लेने के लिए आज तैयार बैठा हुआ है। और आपको अपना एक एक मत जो है नीतीश कुमार के किसी पार्टी के उम्मीदवार को नहीं दे, बल्कि अगर कोई अपेक्षित उम्मीदवार उसका नहीं है तो वो उस केस में नोटा में दबाने का काम करे, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी को वोट नहीं दे। इस तरह का हम लोगों ने निर्णय लिया है। दूसरी बात है कि हम लोग मोर्चा से कुछ वैसे उम्मीदवारों को समर्थन कर रहे हैं जो निर्दलीय के तौर पर लड़ रहे हैं। उस निर्दलीय पे तौर पर लड़ने वाले उम्मीदवारों को भी हम लोगों ने, हमारी मोर्चा ने यह तय किया है कि उन लोगों को भी वहां जा करके हम लोग जो निर्दलीय प्रत्याशी लड़ रहे हैं वहां उनको मदद करेंगे। और इस आशय के लिए हम लोग किसी से चंदा चुटकी नहीं कर रहे हैं, किसी का सहयोग नहीं ले रहे हैं, हम लोग किसी पार्टी की अपील पर यह काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग स्वतः, क्योंकि जो लड़ाई हम लोगों ने सामाजिक स्तर पर 8 साल पहले से लड़ रहे हैं, उस सामाजिक स्तर पर यह भी लड़ाई है। इसलिए हम लोगों ने कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बनाया है, अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा किया है, लेकिन 110 जातियों को, 36% आबादी को जो दल के मुखिया ने नुकसान पहुंचाया है, उस दल के मुखिया के खिलाफ, उस पार्टी के खिलाफ हम लोगों ने लोगों को बताने का काम करेंगे। और जो हमारा मत है, ऐसा कोई विधानसभा लोकसभा नहीं है जहां हमारी 40% से आबादी कम हो। इसलिए हम लोगों ने पहले भी कहा था कि 36% आबादी दिखाई गई है, लेकिन वस्तुतः आबादी 36% से ज़्यादा है। लेकिन फिर भी अगर 36% की बात भी आप अगर मानते हैं तो सबसे बड़ा ब्लॉक आज अति पिछड़ा का है, और अति पिछड़ा जिधर जाएगा उधर पलड़ा भारी होगा। ये पहले भी लोग देखते आ रहे हैं, और हम लोगों ने ये निर्णय किया है, कोई मैं उम्मीदवार नहीं हूँ या हमारे जो लोग हैं मोर्चा के कोई उम्मीदवार नहीं है। बहुत दबाव था हम लोग को कि आप भी लड़िए, आप भी लड़िए, आप भी लड़िए। अजय कानू जी से भी दबाव था कि लड़िए, नीतू जी को भी दबाव था, हम पर भी दबाव था।